चर्या सुरमणि निर्ग्रंथनाथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य संघ की वर्तमान स्वामी के शासन में श्री बृहस्पति तीर्थंकर ध्यान की इस देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने यीशु सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्यानुभूत प्रदान किया है। भव्य जीव अपनी भव्यता की परीक्षा करने के लिए वीतराग वाणी निर्गंत गुरु अरहंत देव के चरणों में पहुंच करके आस्था से बैठ करके मात्र शास्ता से ही वास्ता रखता है। क्रिया कुछ भी हो दृष्टि में परमात्मा दृष्टिगोचर होना चाहिए। आज विशोक सागर की यह आराधना और साधना फलित हुई, तीनों गुरु भाइयों को एक साथ बिठा के रखा है। गुरु के प्रति आस्था सरल है, गुरुजनों के प्रति आस्था कठिन है। गुरु के प्रति राग भी हो सकता है, पर गुरुजनों में राग नहीं होता है, भक्ति होती है। उन्होंने इस भूमि पर जो श्री तीर्थ की स्थापना की है, वह मित्र अपने जीवन में साधक साधना करके गमन कर जाएगा, लेकिन आने वाले जीवों के लिए तीर्थ का दर्शन ही नहीं, जिन शासन का दर्शन कराएगा। एक जिनिबिंब भी यदि कहीं होता है
वह बिंब पता नहीं कितने बिंबों को जागृत कर देता है। भगवान महावीर स्वामी चांदनपुर में भूगर्भ से प्रकट हुए, आज करोड़ों करोड़ों जीवों के श्रद्धा के केंद्र हैं। वो है जिन बिंब भी किसी ने स्थापित किया होगा, और वो जो स्थापित किया है कितनी पवित्र प्रणति से वो प्रतिमा स्थापित हुई होगी। प्रज्ञ सागर जी तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ है। तत्व प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ स्पष्ट, एक इंद्रिय जीव का भी पुण्योदय होता है, और उस एक इंद्रिय जीव का पुण्य प्रशस्ति और यशा कीर्ति नाम कर्म का प्रचंड उदय होता है, वह प्रतिमा का आकार लेता है। और जिसने प्रतिमा का आकार लिया है, कौन सी प्रतिमा भोला कितनी प्रसिद्धि पा रही है, ये मंत्र साधना प्रतिष्ठाचार्य की प्रतिष्ठा, सूर्य मंत्रदाता के परिणामों की निर्मलता, और जो एक इंद्रिय जीव उस पाषाण में विराजा है उसका ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय का प्रचंड होता है, वो मूर्ति विश्वविख्यात हो जाती है। गोमटेश बाहुबली, आज देश में कोई विशिष्ट कार्य होता है तो जैनी नहीं भारत सरकार भगवान बाहुबली स्वामी के चित्र को अपने स्थान पर स्थापित करती है। और आज संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की नहीं, विश्व के संपूर्ण समूह भारत की पहचान है, उसका नाम भगवान गोमटेश बाहुबली स्वामी है। उन्होंने लिख के रखा परमात्मा का दूत, परमात्मा का दूत। मित्र, वे बाहुबली स्वामी परमात्मा के दूत नहीं है, भगवान बाहुबली स्वामी परमात्मा ही है। दूत में और परमात्मा में अंतर होता है। वे परमात्मा बाहुबली स्वामी गोमटेश किसी ईश्वर के दूत नहीं है, वे जिन है, जितेंद्रिय है। रहस्य को समझना चाहिए। विशोक सागर प्रज्ञ सागर भैया, परमात्मा का दूत बुद्धिपूर्वक लिखा गया है। बोले परमात्मा एक ही है, उसके दूत बन के आए बाहुबली स्वामी। मित्र, ऐसा नहीं है, भगवान बाहुबली स्वामी परमात्मा ही है, न अंश है न दूत है, न अंश है न दूत है, वे परमेश्वर ही है। 18 दोषों से रहित जो होता है उसका नाम परमात्मा है। यहां पर आपने जो लघु समेश की स्थापना की है, इसे प्रतिकीर्ति को प्रतिकृति को प्रतिकृति के रूप में विश्व को दिखाना और ये बताना ये हमारी प्रतिकृति है, कृति देखना है तो आपको झारखंड जाना पड़ेगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कहीं यहाँ के वृद्ध और यहाँ के जन्मे लोग जीवन में कहीं बाहर नहीं गए और यही सोचे सोनीपत के लोग, सम्मेद शिखर तो यही है। जैसे यहाँ पर नंदीश्वर नहीं है, एक सज्जन ने प्रज्ञ सागर जी जयपुर में एक पुस्तक लिखी और हो सकता है पुस्तक आपके पास तक आ गई हो। विशोक सागर जी थे जयपुर के यति सम्मेलन में और उन्होंने पुस्तक में लिखा कंबोडिया में नंदीश्वर, और कंबोडिया में नंदीश्वर लिखा, यहां तक तो ठीक था। उन्होंने कंबोडिया को नंदीश्वर द्वीप घोषित कर दिया। तो हमने जिनेश्वर दास जी से कहा, मित्र मेहनत तो आपने की है, पर एक शब्द लिख करके आपने 8वें द्वीप का विनाश कर दिया। वो कंबोडिया नंदीश्वर द्वीप नहीं है, कंबोडिया में नंदीश्वर द्वीप की रचना है। क्योंकि 8वें द्वीप में तो मनुष्य के जाने की सामर्थ्य ही नहीं है। बीच में कालोदधी द्वीप है, कालोदधी समुद्र है, वहां मनुष्य का गमन नहीं है। इसलिए पूजा में आप लोगों ने पढ़ा होगा
यहां कर थापना। पढ़ा, यहां कर थापना। मैं यहां पर स्थापना करके नंदीश्वर की आराधना कर रहा हूं। इसलिए जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जैसे भगवान बाहुली स्वामी की प्रतिमा को स्थापित किया भरतेश्वर, मालूम, भरत चक्रवर्ती ने, परंतु उस प्रतिमा के पास पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। मार्ग में कुरकुट आती जाती के सर्प हैं। और चामुंड राय की मां की इच्छा हुई कि गोमटेश बाहुली भगवान के दर्शन करने जाएं, तो उनके बेटे ने अपनी मां की इच्छा की पूर्ति के लिए आचार्य प्रवर नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव के आशीर्वाद से सरसंधान किया, और जिस चट्टान पर धनुष बाण गिरा, उस चट्टान पर भगवान बाहुली स्वामी को मूर्ति को निर्मित कर लिया। खास करके मैं प्रज्ञ सागर से कह रहा हूं, भैया अब शब्द भी बड़े चुन के कहना पड़ेंगे। निर्मित किया कहना भाई, प्रकट किया मत कहना। क्योंकि ऐसा ग्रुप तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुमने प्रकट करना कहा, वे कहेंगे पहले जब तक कपड़ा था इन्होंने हटा दिया है। वो निर्मित किया है, प्रकट नहीं किया। जैसे दूत नहीं है वैसे निर्मित है, प्रकटित नहीं है। क्यों? हम नहीं है सारस्वत हैं क्या? हम नहीं है सत्कारवादी, हम नहीं है सुरेंद्र सत्कारवादी, हमें पुरुषार्थवादी, आविर्भाव त्रोभाव नहीं है, उत्पत्तिमान है। जैसे चामुंडा के लिए नहीं, चामुंडा अपनी मां की पूर्ति के लिए गोमटेश बाहुली स्वामी को स्थापित कर दिया। माता पिता कहां है? तीर्थंकर के खड़े हो जाओ ज्ञानी। प्रज्ञ सागरी इन्हें देखो, गोमटेश में भगवान बाहुली स्वामी को स्थापित किया है। चामुंडा ने अपनी मां की इच्छा की पूर्ति के लिए, विशोक सागर ने तो जिसने जन्म दिया था उसको तीर्थंकर का माता पिता बना दिया। आज आनंद आया? उस दिन की याद करो। मैं उस कक्ष में था तो आचार्य विराग सागर विराजमान थे, वो आप संजय को समझा रहे थे, वो घर खींच के ले जा रहे थे। याद करो मित्र, मैं भी वहीं बैठा था। उस दिन आप रो रहे थे मालूम, तो हमने ही आपको समझाया था। वो आज देखो तुम्हारे एक बेटे ने तो घर ही संभाला, उसने तुम्हारा तीर्थ बना दिया। आचार्य श्री ने अच्छा किया कि बुरा किया? अब ये बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। चलो वहां से जाके नमोस्तु करो, उनकी मतारी को साथ में ले जाओ। मित्र, तीर्थ की रचना तीर्थंकर की प्रतिकृति तीर्थ की स्मृति के लिए है। अब ऐसा कहो मैं आपका माता पिता हूं, लेकिन आपने मुझे तीर्थंकर का पिता बना दिया, मां बना दिया है। अब भविष्य में अब माता पिता नहीं बन, मुनि और आर का बनना है। चढ़ा दो नरियल। विशोक आ गई, 2 दीक्षार्थी मिल गए आपको। जाओ। सौदर मंदिर कहां गया भाई? देख, वो स्वर्ग का सौदर मंदिर देखोगा, ये तो हमसे भी सुंदर मिल गया है। लेकिन ज्ञानी विचार करके छाया समृद्धि सौदर मंदिर होता है। अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा कर लेना आज से ही कि विश्व में कहीं भी दिगंबर मुनि होंगे,
मैं किसी मुनि की अवहेलना न होने दूंगा, न अवहेलना करूंगा। 9 बार नमो कर पढ़ लो। ये लघु सम्मेशकर का पंचकरण सफल हो गया। क्यों? जो सौधर्मेंद्र ने नियम लिया है, गलत किया कि अच्छा किया? श्री मंडप से पूछ रहा हूं मैं, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो ये नियम तो आप भी ले सकते हो। हाथ ऊपर करना ले सकते क्या? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। लो सम्मेशकर तीर्थ सफल हो गया, बोला इनका विशोक सागरी का। इतने जीवन ने नियम लिया है, इधर नहीं लिया क्या? इतने जीवन नियम ले लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है। जिन शासन कहता है प्रतिज्ञान धर्म है, इन्हें मिथ्यात को छोड़ दिया। देवसा गुरु की भक्ति करने वाला जीव अभी भव्य की व्याख्या की महाराज ने। तो मित्र, जो श्रुत को श्रद्धा से पान करता है वो भव्य जीव है। वो भव्य नहीं, भविष्य का भगवान है। अपने जीवन में परम सत्य को, परम सत्य को, ध्रुव सत्य को, भूतान दृष्टि को समझना है। तो राकेश पंडित जी, अब भूतार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा। राकेश पंडित जी, महात्मा सुब्रत सागर जी, जो अभूतार्थ को स्वीकार नहीं करता, अभूतार्थ को नहीं जानता, वो भूतार्थ को जान ही नहीं सकता। निश्चय में भूतत्व विभान वदंत भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्राय सर्वेपि संसारा। निश्चय भूतार्थ है, विभार अभूतार्थ है, लेकिन विश्वास मानिए अभूतार्थ अवस्तुभूत नहीं है। प्रज्ञ सागर जी, जो विभार है वो अवस्तुभूत, अभूतार्थ नहीं है, वो वस्तुभूत है। बोले किस अपेक्षा से? जैसे पर वस्तु असत है सुवस्तु के लिए, सुवस्तु असत है पर वस्तु के लिए, पर सत्ता दोनों की सत्य है बराबर। इसलिए जो विभार है वह भी भूतार्थ है, विभार दृष्टि से। निश्चय है वो भी भूतार्थ है, निश्चय दृष्टि से। अपने अपने दृष्टि में सभी भूतार्थ हैं। अभूतार्थ को जाने बिना भूतार्थ हो ही नहीं सकता। सुरेंद्र जी, भैया भट्टारक जी, पगड़ी भूतार्थ के भूतार्थ है। प्रज्ञ सागर जी तो कह रहे थे अभी उतरने वाली है। मित्र, अब बोलो भूतार्थ के भूतार्थ है? भूतार्थ है। पगड़ी तो भूतार्थ है, तेरी पगड़ी है भूतार्थ। हेलो हेलो, क्या अंतर हुआ? पगड़ी तो भूतार्थ है, परंतु सुरेंद्र की पगड़ी अभूतार्थ है। ये कौन सा उपचार है? हे मित्र, उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है। पगड़ी आपकी है और सुरेंद्र तू ही अपना नहीं है, पगड़ी तेरी कैसे हो सकती है? मैं अपना नहीं हूं तो दूसरा तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये द्रव में मित्र, द्रव में द्रव का उपचार है। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, क्या ये विशोक सागरी सत्य है? वो सत्य नहीं है तो 84 लाख योनियां है कि नहीं? वो सत्य है तो समय सार कहेगा ये सत्य कैसा? हे मित्र, असमान जाति पर्याय की दृष्टि से संश्लेष संबंध सहित मैं मनुष्य हूं, ये सत्य है। लेकिन मनुष्य जो देह है ये पौद्गलिक है। आत्मा चैतन्य है। चैतन्य
पुद्गल को मैं कह रहा है, ये द्रव में द्रवी का उपचार है, ये द्रव में द्रवी का उपचार है। परंतु द्रव में द्रव का उपचार लगा के ही आप भगवान बन पाएंगे। द्रव में द्रव का उपचार लगा के आप भगवान बन पाएंगे, और द्रव में द्रव के उपचार को जान करके पर द्रव्य से भिन्नत्व को भेदोगे, तब तुम भगवान बन पाओगे। इसलिए आज सभी इन इंद्राणी जितने भक्तगण यहाँ आए हुए हैं, विश्वास मानना, आपका जय बोलना भी जिन शासन की जय है। आपका पहुंचना ही अरहत दर्शन की जय है। और आज से ये मान के चलना कि हम जैनियों के लिए ये आराधना नहीं कर रहे हैं, विश्व की शांति के लिए आराधना कर रहे हैं। यूक्रेन, रूस जैसे और इजराइल, गमा जैसे एक वो देश है जहाँ घमसान युद्ध चल रहा है, और एक देश भारत है जहाँ घमसान भगवान की भक्ति चल रही है। जगह जगह पंचकणक, जगह जगह मुनियों का विचरण, जगह जगह मुनियों का विचरण और साधु संतों का होना, चारों ओर भगवान की भक्ति चल रही है। इसलिए विशोक सागर जी भैया प्रज्ञ सागर से कह रहे हैं, एक माला और अधिक फेरते रहे इसमें कि ये विश्व की में शांति हो और युद्धों का विराम हो। युद्ध शांति का साधन नहीं है, युद्ध शांति का साधन नहीं है, अहिंसा ही शांति का साधन है। और ये भगवान ऋषभ देव का ये पंचकर्म महोत्सव, अजितनाथ स्वामी की आराधना और लघु सम्मेशकर की भक्ति और अनेकांत धाम में बैठ करके अनेकांत दृष्टि बनाकर विश्व को समझाइए। अनेकांत दृष्टि से ही हल हो सकता है, एकांत से हल हो नहीं सकता है। नए सप्तभंगी, प्रमाण सप्तभंगी के बल पर ही तत्व को समझा जा सकता है, एकांत से वस्तु तत्व को समझा जा सकता नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा